सकलानाम चकर्तारौ वन्दे वाणिविनायकौ यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् भवानि शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः गंगा तरंग रमणीय जटा गौरी निरंतर विभु शीतवामभागम् शान्ताकारं शिखारशमनं नीलकण्ठं सुरेशम् विश्वाधारं स्फटिकसदृशं शुभ्रवन्यं शुभांगम् गौरीकान्तं त्रिगयनयनं योगविध्यानगम्यं वन्दे शम्भो भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथम्। बोलिए महादेव की, मैया पार्वती की। आइए कथा प्रारंभ करने से पूर्व हम भगवान के पावन पुनीत नाम का आश्रय लें ताकि हमारी मन वाणी पवित्र हो। तो आइए अब डरधानी का नाम लेते हुए अपने मन चित्त को पवित्र करें, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करें। हर हर महादेव शंभो, हर हर महादेव शंभो, हर हर महादेव शंभो, हर हर महादेव शंभो।
आशुतोष अवडरदानी भोलेनाथ के चरणों में कोटिशः वंदन प्रणाम। अम्बा परम्बा जगदम्बा मैया भवानी के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। कथा के रस रसिक श्रोता आंजनेय नंदन ज्ञानियों में अग्रगण्य हनुमान जी महाराज के चरणों में कोटिशः प्रणाम। श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटिशः प्रणाम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में कोटिशः प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित गार्गी माताएं, बहनें, बाल मंडली, विप्र मंडली, विद्युत वरेण्य, संगीत बंधु बांधव भैयाजन, आप सभी के मन मानस में विराजमान मैं अपने सर्वेश्वर विशेश्वर भगवान को वंदन प्रणाम करती हूँ। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पार, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पार। यहाँ पर सभी उपस्थित आज शिव महापुराण के प्रथम दिवस में हम आप सभी उपस्थित हुए हैं। यहाँ पर भोलेनाथ का वांगमय स्वरूप शिव महापुराण के रूप में विराजमान है। मैं शिव पुराण को वंदन प्रणाम करते हुए, इस पावन माटी को प्रणाम करते हुए, क्योंकि इस गांव का नाम है देवगांव। यहाँ के जो नगर निवासी हैं देवतुल्य हैं। और जैसा कि मैं पूर्व में भी यहाँ पर मातारणी मंदिर पर नवरात्रि पर्व पर भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की कथा गाने के लिए आई थी। यहाँ के लोगों का बड़ा सौम्य स्वभाव, बड़े सरल लोग, और लोग कहते हैं देवी जी हमने ये सेवा प्रदान की, हमने ये किया वो किया, पर यहाँ के लोगों का स्वभाव मैंने देखा कि इतनी सेवा करते थे, इतनी सेवा करते थे, परंतु कभी ये नहीं कहते थे कि हमने इतनी सेवा की। ऐसे देवगांव के भगवत भक्तजन को मैं नमन करती हूँ, ऐसे भक्तों को नमन करती हूँ। और आप सभी सौभाग्यशाली हैं कि इन विजय कुमार अग्रवाल जी ने यहाँ पर अयोध्या जी से, आज अयोध्या जी से कथा चलकर देवगांव में आई है। तो मैं अग्रवाल परिवार का स्वागत अभिनंदन करती हूँ और बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ कि आप सभी को इस कथा गंगा में शराबोर करने के लिए, इस गंगा मैया में डुबकी लगाने के लिए शिव महापुराण का यहाँ पर आयोजन किया दिव्य भव्य रूप से। हम आप सभी ने आज कलश यात्रा, शोभा यात्रा निकाली और बड़े धूमधाम के साथ नृत्य गान करते हुए बड़ा ही आनंद आया। और सबकी मुख की मुद्राएं बता रही थी कि सभी लोग बहुत प्रसन्न हैं, सभी लोग बहुत खुश हैं। तो मैं ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों के प्रति कृतज्ञ हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि बड़े भाग्यशाली वो होते हैं जिन्हें भक्तों की संगति प्राप्त होती है। तो आइए हम ज्यादा समय ना लेते हुए कथा की ओर चले। हे श्रुत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांत विप्रभो, आख्याहि में कथा पुराणानां विशेषतः
विशेषता पुराणानां विशेषता। आज नैमिषारण्य में यह कथा कहाँ चल रही है? यह शिव महापुराण। देखिए, सभी संतों ने, महंतों ने विचार किया कि हम 1000 वर्ष का सत्संग सत्र रखेंगे, पर कहाँ रखा जाए? अब यूं समझ लीजिए कि जब हम 7 दिन की या 9 दिन की कथा श्रवण करते हैं तो भूमि विचार करते हैं कि किस भूमि पे, किस धरा पे आयोजन कराया जाए। तो सभी संत महंत विचार करते हैं कि ये सत्संग क्षेत्र ऐसी कौन सी पावन भूमि है, ऐसी कौन सी धन्य भूमि है जहां पर ये दिव्य कथा सुनी जाए। तब सभी लोग विचार करते हैं कि हम सभी मिलकर ब्रह्मा जी के पास चलें। ब्रह्मा जी के पास सभी देवता, विप्रगण, संतजन सब मिलकर गए और ब्रह्मा जी से कहा, प्रणाम वंदन किया और कहा, हे पितामह, आप यह बताइए कि हम सत्संग सत्र रखना चाहते हैं, इसलिए आप वह भूमि बताइए जहां पर यह सत्संग, यह कथा सुनाई जाए, सुनी जाए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, भैया तुम लोगों का विचार तो बहुत अच्छा है और मैं तुम लोगों से यह कहता हूं कि मैं जो चक्र छोड़ता हूं उस चक्र की नय में जिस भूमि पर, जिस धरा पर चक्रित हो जाए, कुष्ठित हो जाए, उसकी नय में गढ़ जाए तो वही मानना पवित्र भूमि है। अब चक्र छोड़ दिया ब्रह्मा जी ने और पीछे पीछे सभी देवता, विप्रगण, संतजन चल पड़े और वह जाकर चक्र आरण्य में रुका। और जैसे ही वहां पर चक्रित हुआ, कुष्ठित हुआ, उसकी नय में गड़ गई तो उसी का नाम, उस आरण्य का नाम नैमिषारण्य रख दिया गया। तो आज उसी नैमिषारण्य में इस दिव्य महापुराण शिव पुराण को सूत जी महाराज श्रवण करा रहे हैं। किसे करा रहे हैं? 88,000 शौनकादि ऋषियों को। कितने हजार? 88,000। अब शौनकादि ऋषि सूत जी से पूछते हैं, हे भगवान, हे नाथ, आप यह बताइए कि ये कलयुग है और कलयुग में लोग इतने मंद बुद्धि होते हैं, मतिमंद होते हैं और तीनों तापों से तपित होते हैं। तो इस कलिकाल में वो मंदः सुमंद मतियो मंद भाग्यः उपद्रुतः, अर्थात जो भाग्य से भी मंद हैं और जिनकी बुद्धि भी नहीं चलती, तो सरकार ऐसे कलुषित प्राणी का कैसे उद्धार हो? वह प्राणी भगवान के चरणारविंद में उसका मन कैसे लगे, उसकी प्रीति कैसे हो? तब सूत जी महाराज मुस्कुराने लगे और क्या कहा कि हे ऋषियों, तुमने बहुत ही सुंदर प्रश्न किए और सबसे बड़ी बात कि तुमने श्रवण की जिज्ञासा रखी कि आप सुनाइए, क्योंकि इस कलिकाल में सुनाने वाले बहुत मिल जाते हैं परंतु सुनने वाले नहीं मिलते। और यह बात यथार्थ है। हम भी जब कथा के लिए जाते हैं तो सुनाने वाले, एडवाइस देने वाले बहुत मिल जाते हैं परंतु सुनने वाले नहीं है कोई, सुनने वाला कोई नहीं है। और मैं तो ये कहूँ कि मैं व्यास गद्दी में बैठी हूँ इसलिए आप सभी को श्रवण करा रही हूँ, नहीं तो यहाँ भी बहुत ऐसे मिल जाएंगे जो हम ही को सुनाने लगे। तो सूत जी महाराज ने कहा, भैया देखो, इस कलिकाल में सुनाने वाले बहुत हैं परंतु सुनने वाले नहीं हैं। और तुमने ऐसी गुरु के प्रति, कहते हैं कि भागवत जी में वर्णन है, विश्वासो गुरु वाक्येषु संस्मिन्दीनात्मना मनोदोष जयशैव कथाया
निश्चलः मतिः। आपने जो प्रश्न किया, गुरु के प्रति विश्वास, गुरु वाक्यों में विश्वास, गुरु के शब्दों में विश्वास, क्योंकि इस युग में गुरु के प्रति विश्वास नहीं रह गया। परंतु हे ऋषियों, तुम्हारे वाक्य से, तुम्हारे बातों से, तुम्हारे भावों से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम मेरे प्रति, गुरु के प्रति निश्चल श्रद्धा रखते हो। और देखिए, हम जब किसी संत के पास जाएं या सत्संग मंडप में जाएं या किसी कथा श्रवण करने के लिए जाएं तो क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? बोलिए। श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। जब विश्वास ही नहीं होगा, आपके अंदर श्रद्धा भावना ही नहीं होगी, तो कथा आपके अंदर हृदय पटल में उतरने वाली नहीं है। आप कितनी भी कथा सुनो। एक बार क्या हुआ कि एक सेठ जी थे, बड़े संपन्न घर के थे, और वह साल में नित्य कथा सुनते थे। श्री राम कथा, भागवत कथा, शिव पुराण कथा, ऐसे पुराणों की महिमा सुनते थे। परंतु सेठ जी को ऐसा कार्य याद आ गया, तो अपने पुत्र से कहा कि पुत्र, मुझे तो कार्य आ गया है, अब तुम एक कार्य करो कि मैं जब नित्य हर साल पूर्व की तरह कथा कराता हूँ, तो तुम यजमान बन के कथा श्रवण कर लेना। पिताजी ने कहा, पुत्र मान गया। जी पिताजी, बिल्कुल, मैं तो सुन लूंगा, कथा श्रवण ही तो करनी है, उससे तो मेरा भविष्य, मेरा चरित्र उज्जवल ही होना है। अब कथा प्रारंभ हुई, कथा प्रारंभ हुई, तो अब पुत्र यजमान के रूप में बैठ गए। और जब यजमान के रूप में बैठे, व्यास जी ने क्या बताया? व्यास जी ने बताया कि देखो भैया, कथा श्रवण का क्या मतलब है। हमारे इस, देखिए, ये जो गैया मैया की ऐसी दुर्गति हो रही है, दुर्दशा हो रही है, लोग लाठियों से प्रहार करते हैं, उन पे अस्त्र भी चला देते हैं, कुल्हाड़ी मार देते हैं, ना जाने कैसी कैसी दुर्गति कर देते हैं। तो देखो, अगर कभी तुम्हारे खेत में गाय माय चली जाए ना, गैया मैया चली जाए, तो तुम उसे डांटो मत। कितना खाएगी? खा लेने दो, कितना ही खाएगी, उसको डांटो मत, मारो मत। अब यह बात सेठ जी के जो पुत्र थे उसके चित्त में बैठ गई, और कथा विराम लेती है, और वह पुत्र दुकान में गया, और सामने से ही गैया मैया आई, और सामने ही नमक की बोरी रखी हुई थी, नमक की बोरी रखी हुई थी। अब गाय मैया खाने लगी। अब पुत्र को क्या याद आया कि व्यास जी सुना रहे थे कि अगर गाय कुछ खाए तो उसे मारो मत, उसे पीटो मत, कितना खाएगी, खा लेने दो। अब वही बात उसके हृदय में, चित्त में, व्यवहार में उतर गई थी। तो जैसे ही गैया मैया ने नमक खाया, तो पुत्र देखता रह गया और गाय मैया को प्रणाम किया और अपने जीवन को कृतार्थ करने लगा कि धन्य है कि भगवान ईश्वर की मुझ पे, आशुतोष भगवान की कृपा हुई कि देखो गाय मैया आज मेरे दुकान में आकर प्रसाद पा रही है। इतने में ही बाबूजी आ गए और बाबूजी ने ज्यों देखा महाराज, कहा धन्य है बेटा, नालायक कहीं का, ये क्या कर रहा है, दुकान के सामने खड़ा हुआ है और नमक खवाए जा रहा है, खवाए जा रहा है, मारता क्यों नहीं इसे, इसे मार, भगा, इसे लाठी से मार। तो पुत्र ने कहा अरे नहीं पिताजी, आपने मुझे कहा था ना कि कथा सुन के आ, आप इतना पैसा लगाते हो, धार्मिक आयोजन कराते हो और आप कहते हो कि लाठी मार। कल व्यास जी ने मुझसे कहा कि गाय मैया अगर कुछ खाती है उसे खा लेने दो, कितना खाएगी, कितना ही खाएगी। तो वही प्रवचन, वही बात, वही वाक्य मुझे याद आ गया। तो मैंने भी सोचा कि मैं आज कितना पुण्यशाली हूँ, भाग्यशाली हूँ, सौभाग्यशाली हूँ कि गैया मैया मेरे दुकान में आई। अब पिताजी ने लाठी उठाई, एक लाठी पुत्र को मारी और एक
गाय को मारी और भगा दिया और कहा, बेटा देख, मारा तो मैंने इसलिए कि तूने सारा नमक खवाए लिया और तू हम ही को प्रवचन दे रहा है, हमें ये सिखा रहा है कि कैसे कथा सुननी चाहिए। अब उस पुत्र को बिठाया और कहा, देख बेटा, मैं हर साल सदैव कथा सुनता रहता हूँ, परंतु कथा कैसे सुननी चाहिए पता है तुम्हें? बोले, बाबूजी जैसा सुना था, अब सुनने का प्रभाव ऐसा हुआ कि आज आपसे लाठी मिली, ऐसा सुनना आता है मुझे। अच्छा, तो अब मैं बताता हूँ। तो पुत्र को बिठा के पिताजी ने कहा, देखो बेटा, मैं तो ना जाने कितनी कथा सुना होऊंगा, पर मुझ पे कोई असर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? देखो, जब कथा पांडाल में जाओ, व्यास जी सामने बैठे हो तो खूब आंसू बहाओ, वो कथा सुनाए, आप ऐसा दर्शाओ कि खूब अच्छी कथा सुन रहे हो, और कहीं ना कहीं उनके सामने एकाध आंसू भी बहे। अगर तुमसे बने बनावटी बनाते, आडंबर करते, तो बहा दो, एक दो आंसू बहा दो, ताकि व्यास जी भी जाने कि वाह, कैसा श्रवण करने वाला श्रोता मिला है। पर मूल बात मैं बताऊं कि करना क्या है, कथा कैसे सुनना है। तो कथा एक कान से सुननी है और दूसरे कान से निकाल देनी है। और कथा पांडाल में ज्यों ही बैठो ना, और जब कथा विराम हो तो उठो, और उठने के साथ साथ जैसे कपड़े झराते हो ना कि कहीं धूल की कण तो नहीं लग गए, तो वैसे ही कथा भी झड़ा दो, ऐसे कथा सुननी है। तो कहने का भाव, देखिए, दृष्टांत तो छोटा है, परंतु यह सीख बहुत सुंदर देता है कि कथा कैसे सुनना चाहिए। जो भी व्यास जी कहते हैं, शिव पुराण की, रामचरितमानस, जो भी हमें शास्त्रानुसार वाक्य बतलाते हैं, बताते हैं, वह अपने जीवन में उतारना चाहिए। तभी हमारे जब जीवन में यह कथा उतरेगी, आचरित होगी, तभी वह व्यवहार में व्यवहारित होगी और आपका जीवन उज्जवल होगा। तो सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, तुमने बहुत ही सुंदर प्रश्न कहे, बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछे, परंतु मैं कहता हूं कि जो तुमने पूछा है ना, सदाचारस्य सद्भक्ति विवेको वर्धते कथम स्विकार निराशाश्च सज्जनैः क्रियते कथम, सज्जनैः क्रियते कथम। सूत जी कहते हैं, हे 88,000 शौनकादि ऋषियों, तुमने पूछा कि हमारा मन, देखिए, पुराण शास्त्र, ये जो हमारे शास्त्र पुराण है, सदग्रंथ है, ये अनेक हैं, भगवान की अनेक अनेक कथाओं का वर्णन करते हैं, परंतु हमारे पास कम समय है और कम बुद्धि है। तो क्या करें? इस शिव पुराण में ऐसा वर्णन है कि करना क्या है? सदाचारस्य सद्भक्ति। हमें सबसे पहले तो शिव पुराण क्या करना सिखाता है? सदाचार, कैसे हमें जीना है, कैसा हमें आचरण करना है, किसके प्रति कैसा व्यवहार करना है, यह हमें शिव पुराण सिखाती है। कैसे? बड़ी सुंदर घटना है कि हमारे अंदर ज्ञान है, हम विद्वान हैं, परंतु विवेक नहीं है, तो ऐसे ज्ञान का और ऐसे विद्वता का कोई मतलब नहीं होता। और इस श्लोक में सूत जी महाराज ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। एक थे हरिराम व्यास जी महाराज, जिन्हें स्वयं भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया और जिनके ऊपर मां शारदा का वरदहस्त था। क्या था? मां शारदा का वरदहस्त था। अब हरिराम व्यास जी इतने विद्वान थे, काशी में पढ़े हुए थे। अब इतने विद्वान थे,
इतने ज्ञानी थे कि 55 राजाओं के गुरु थे, राजगुरु थे। अब महाराज एक दिन ओरछा के राजाओं के पास गए। राजाओं ने अपने गुरुदेव का बड़ा ही आतिथ्य सत्कार किया और जब राजाओं ने आतिथ्य सत्कार किया, आसन दिया, बैठाया, 100 प्रकार से पूजन किया और राजाओं ने कहा कि व्यास जी, हम तो कहते हैं आप इतने ज्ञानी हैं, आप इतने विद्वान हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आपके ऊपर माँ शारदा का वरद हस्त है, साक्षात भोलेनाथ की आप पर कृपा है। तो मैं आपको यह कहता हूँ कि आप एक कार्य करिए कि देश भर में ऐसी मुनादी पिटवा दीजिए कि आपसे जो भी विद्वान है, जो भी संसार के विद्वान है, वह आपसे सहस्त्रार्थ करें, आपसे सहस्त्रार्थ करें। अब विचार करने लगे, बात तो बड़ी अच्छी लगी हरि राम व्यास जी को, परंतु विचार करने लगे कि अगर मैं जगह जगह जाकर विद्वानों से सहस्त्रार्थ करूंगा तो समय तो व्यर्थ जाएगा ही, बर्बाद जाएगा ही और ना जाने कितना समय लग जाएगा। यह विचार करने लगे और विचार करते करते उनके मन में विचार आया। उन्होंने विचार किया कि काशी विद्वानों की नगरी है, ज्ञानियों की नगरी है और अगर मैं काशी को पराजित कर दूं, अगर मैं काशी को पराजित कर दूं तो मैं सारे संसार को पराजित कर दूंगा। तो क्यों ना मैं काशी के विद्वानों के पास जाऊं और सबको सहस्त्रार्थ में पराजित कर दूं। अब हरि राम व्यास जी काशी गए। जैसे ही काशी गए, मुनादी पिटवा दी गई कि हरे राम व्यास जी यहाँ पर इस काशी पर विद्वानों से सहस्त्रार्थ करने के लिए आए हुए हैं। अब भैया सारे काशी वासी के हृदय में हलचल मच गई। अब वह तो सारे विद्वान जानते थे कि हरे राम व्यास जी महाराज बड़े विद्वान हैं, ज्ञानी हैं और इनको साक्षात जब भोलेनाथ आएंगे, भोलेनाथ ही इन्हें पराजित कर सकते हैं। बाकी संसार का ऐसा कोई विद्वान नहीं, कोई ऐसा ज्ञानी नहीं जो हरि राम व्यास जी को पराजित कर सके। अब विद्वान मन में विचार करने लगे, बाबा से प्रार्थना करने लगे कि बाबा ये क्या कर रहे हो आप? ये काशी तो आपकी नाक है ना, आपकी नासिका है और अगर हरे राम व्यास जी ने, और ये तो निश्चित है, ये तो तय है कि अगर सहस्त्रार्थ हुआ, शास्त्रार्थ किया तो हम काशीवासी हार ही जाएंगे, पराजित ही हो जाएंगे। तो हे नाथ विश्वनाथ, आप कुछ करिए, आप कृपा करिए। और सभी संत विद्वान काशीनाथ के पास जाकर प्रार्थना करने लगे। अब यहाँ हरे राम व्यास जी विचार करने लगे कि जब मैं सहस्त्रार्थ करूंगा ना तो गंगा नदी के किनारे, गंगा मैया के किनारे इन विद्वानों को, इन ज्ञानियों को पराजित कर दूंगा और मेरा सारे संसार में डंका बज जाएगा कि हरे राम व्यास जी जैसा ऐसा कोई संसार में विद्वान नहीं। ऐसा विचार करने लगे। सभी संतों की, महंतों की, विद्वानों की प्रार्थना को सुनकर भोलेनाथ एक वृद्ध के स्वरूप में आकर द्वार पर आकर खटखटाने लगे कि व्यास जी इस द्वार को खोलिए। और जैसे ही कहा, व्यास जी गए और द्वार को जैसे ही कपाट को खोला है, व्यास जी ने देखा कि दिव्य सुंदर स्वरूप में एक वयोवृद्ध सामने द्वार पर खड़े हुए हैं। और जैसे ही देखा, व्यास जी को उन वयोवृद्ध ने प्रणाम किया। प्रणाम करते ही कहा, व्यास जी ने कहते हैं कि हे महात्मन, आप यह बताइए कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? कोई काम हो या कोई सेवा हो तो आप बताइए कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो हरे राम व्यास जी से उन वयोवृद्ध ने कहा कि भैया व्यास जी, पहले अंदर कुटिया के तो ले चलिए, फिर चर्चा करेंगे कि आपको क्या सेवा करनी है। हरे राम व्यास जी उन वयोवृद्ध को अंदर लेकर गए, बैठाया और फिर कहा कि बाबा आप ये बताइए कि आपको मैं
कर सकता हूँ? आप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, मेरे सन्मुख आए हुए हैं, तो आपका ऐसा क्या काम है, बताइए, मैं क्या सेवा कर दूं? तो व्यास जी की बात को सुनकर आज क्या कहते हैं उन वयोवृद्ध ने कहा कि देखो भैया व्यास जी, हमारे जीवन में इतनी उलझन है और हम उस उलझन का समाधान पाने के लिए, हल पाने के लिए आपके पास आए हैं। हरे राम व्यास जी ने कहा क्या पूछना है आपको, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? तो हरे राम व्यास जी से वयोवृद्ध बाबा जी ने पूछा, क्या पूछते हैं कि व्यास जी आप ये बताइए कि जीवन का सत्य क्या है? क्या पूछा कि जीवन का सत्य क्या है? तो हरे राम व्यास जी ने कहा कि बाबा जीवन का सत्य केवल परमात्मा है। तो हरे राम व्यास जी ने कहा बाबा आप तो कह रहे थे कि मैं बड़ा पीड़ित रहता हूँ और बड़ा सोच विचार करता हूँ, आपके जीवन का हल पाने के लिए आप कोई प्रश्न पूछ रहे थे, वो पूछिए, क्या पूछना चाह रहे थे आप? तो वयोवृद्ध बाबा जी ने कहा कि व्यास जी मैं पूछना चाहता हूँ, देखिए मैं पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, अनपढ़ गवार हूँ, मुझे पढ़ना लिखना तो आता नहीं है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि विद्या किसे कहते हैं? हरे राम व्यास जी ने कहा बस इतनी छोटी सी बात कि विद्या किसे कहते हैं? तो व्यास जी ने कहा जो असत्य और सत्य को, जो असत्य और सत्य को, जो हमें असत्य की ओर खींच के सत्य की ओर ले चले, वह है विद्या। अच्छा तो ये बताइए व्यास जी, मैंने इस प्रश्न को तो सुन लिया, परंतु आप ये बताइए कि इस विद्या का फल क्या है? मैंने सत्य को जान लिया, परमात्मा को जान लिया, पर इसका फल क्या है? आप यह बताइए। तब यहाँ पर हरे राम व्यास जी ने कहा कि देखिए हमें सत्य और असत्य में, हम असत्य को छोड़ के सत्य की ओर चलने लगे, यह है विद्या। परंतु विद्या का फल ये है कि हम उस विद्या से भगवान को, परमात्मा को जान ले, यही विवेक है। अब व्यास जी के पास से उठ गए वयोवृद्ध बाबा जी और कहा कि मैंने जीवन का सत्य जान लिया, और सत्य जानने के बाद आज मेरे मन में विचार आ रहा है कि मैंने जीवन में कभी अध्ययन नहीं किया, मैं अनपढ़ हूँ, अनपढ़ ही ठीक हूँ। अब व्यास जी बड़े आश्चर्यचकित रह गए और कहा कि देखो भैया, बाबा ये आप क्या कह रहे हो? अभी तो आप कह रहे थे कि मैं अनपढ़ हूँ, गवार हूँ, पढ़ना लिखना नहीं आता, मैंने कभी पढ़ाई नहीं की, अध्ययन नहीं किया, और आप अब कह रहे हैं कि मैं अनपढ़ ही ठीक हूँ। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? तो व्यास जी से बाबा जी ने कहा, बड़े ध्यान से सुनिएगा आप लोग, बाबा जी ने क्या कहा? व्यास जी देखिए, आपके मस्तक पर माँ शारदा का वरद हस्त है, और साक्षात भोलेनाथ आकर जब आपसे सहस्त्रार्थ करेंगे तब आप पराजित होंगे। आपने तो कितना अध्ययन किया, आप विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, परंतु ऐसी विद्वता तक का कोई मतलब नहीं है। व्यास जी ने पूछा, बाबा ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? तो व्यास जी से वयोवृद्ध ने कहा कि बाबा व्यास जी आप बड़े ज्ञानी हैं, आप बड़े विद्वान हैं, पर आपने ही कहा कि ये जगत क्या है, सत्य क्या है? परमात्मा। और ये जगत क्या है? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। संसार मिथ्या है और ब्रह्म ही सत्य है। और आपने बताया इस बात को तो मैं सारी बात समझ गया। अब जगत का आप यह बताइए, आप नाम, यश, कीर्ति, वैभव, मान, सम्मान, बड़ाई, ये क्या है? ये मिथ्या है कि नहीं है? व्यास जी ने कहा बिल्कुल बाबा मिथ्या है। आप संसार में मान
सम्मान पाइए, यश कीर्ति वैभव सब पा लीजिए, परंतु सब मिथ्या है। तो बाबा जी ने कहा, व्यास जी मैं यही तो बताना चाहता हूँ कि जो यश कीर्ति आप बटोरना चाहते हैं कि मैं सबसे बड़ा विद्वान हूँ, तो आप क्या कर रहे हैं? आप इस मिथ्या जगत में मिथ्या बात को ही तो अपना रहे हैं, अपने जीवन में आचरित कर रहे हैं। आप बड़ाई वैभव कीर्ति पा भी लेंगे तो उसमें क्या है, इसमें क्या ही लाभ है। और मान लीजिए कि काशी के विद्वान आपसे हार गए, तो इसमें किसकी बड़ाई है? तो ऐसे मान का, ऐसे सम्मान का क्या मतलब है? व्यास जी नतमस्तक हो गए कि बाबा आप बताइए आप कौन हैं? तो बाबा ने कहा, व्यास जी देखो आप ज्ञानी हो, आप विद्वान हो, पर आप विवेकी नहीं हो, आपके अंदर विवेक नहीं है। जो सत्य की ओर असत्य को छोड़कर सत्य की ओर अग्रसित हो जाए। बाबा ने बड़ी सुंदर बात कही कि देखो व्यास जी आप माना कि विद्वान हो, ज्ञानी हो, पर विवेकी नहीं। आपने इस असत्य संसार में यश कीर्ति महानता पाने के लिए, बताइए, काशी को ही हराने के लिए आ गए। ऐसे ज्ञान का कोई महत्व है? ऐसे ज्ञान का कोई मतलब है? और इतनी बातों को सुनकर आज हरि राम व्यास जी महाराज बाबा के चरणों में गिर गए। और जैसे ही बाबा के चरणों में गिरे, वैसे ही डमरू का निनाद करते हुए त्रिशूलधारी शिव प्रकट हो गए और कहा कि बाबा मुझसे अपराध हो गया, मैंने आजीवन अपराध किया, परंतु बाबा अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं? तो बाबा ने कहा कि जाकर देखो भैया, जीवन का एक ही लक्ष्य है, भगवत प्राप्ति। और भगवत प्राप्ति होगी कैसे? कैसे होगी? आप लोगों को कहा जाता है कि छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, तो उत्तर दीजिए कि भगवान का प्रेम, भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम कैसे पाया जा सकता है? हरि नाम से, हरि कीर्तन से। तो आइए हम बाबा से प्रार्थना करते हुए चलिए काशी नगरी की ओर चलते हैं। सभी लोग प्रार्थना करेंगे कि बाबा अपनी काशी नगरी बुला लो, बुला लो काशी नगरी है भोले बाबा, 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 बुला लो काशी नगरी है भोले बाबा। हे भोले बाबा मेरे शंभू बाबा, हे भोले बाबा मेरे शंभू बाबा। अच्छा, आप लोग से ये पूछना चाहती हूँ, प्रार्थना कैसे करते हैं? हाथ जोड़कर ऐसे करते हैं ना? तो आप लोग सभी तालियों की सेवा करते हुए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे। बुला लो काशी नगरी है भोले बाबा, बुला लो काशी नगरी है भोले बाबा।
पूछा कि बता दो भैया किसने चोरी किया। तो उस व्यक्ति ने कहा, देखो भैया, जिसका सामान चोरी हुआ है मैं उसी को कान में बताऊंगा। एकांत में ले गया और कहा, बताऊं किसने चोरी किया। तो सेठ जी ने कहा, हाँ हाँ बताओ किसने चोरी किया मेरा सामान। तो कान में कहता है, चोर ने चोरी कर लिया है। किसने चोरी किया? चोर ने। तो हम भी ऐसे ही वाहवाही लूटते हैं। उसने वाहवाही लूटने के लिए क्या कहा, ताकि लोग जाने कि ये जो बगल वाला है ना, ये मदद कर रहा है, सहायता कर रहा है। अब जब लोगों के पास पूछा कि किसने चोरी किया, इसने बताया आपको? बोले कुछ नहीं बताया। बोले आप हमको बता नहीं रहे हैं, बताया है, इसीलिए एकांत में लेकर गया है, बताओ किसने चोरी किया। तो हम भी देखिए, जानते कुछ नहीं है, जानते कुछ नहीं जानते, परंतु ऐसा दिखाना चाहते हैं वाहवाही लूटने के लिए। जैसे वो चोर जो बता रहा था कि मैं जानता हूँ और जानता कुछ नहीं था, इसी प्रकार हम भी वाहवाही लूटने के लिए जानते भले कुछ नहीं है, पर वाहवाही लूटने के लिए बड़े वेदज्ञ बन जाते हैं, ज्ञानी बन जाते हैं। तो भैया देखो, मैं तो हमेशा कथाओं में कहती हूँ कि अगर कथा श्रवण करने आओ ना, तो अपने पद और प्रतिष्ठा को, जैसे पांडाल के बाहर आप जूती या चप्पल उतार के आते हैं ना, वैसे ही अपने मान, प्रतिष्ठा, पद और प्रतिष्ठा को बाहर उतार कर आइए और हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए। तालियों को नाद ब्रह्म कहा जाता है। तो कैसे प्रार्थना करनी है? तालियों की सेवा करते हुए। बोला लो काशी नगरी होई भोले बाबा, बुला लो काशी नगरी है भोले बाबा, बुला लो काशी नगरी हे भोले बाबा मेरे शंभु बाबा, हे भोले बाबा हे शंभु बाबा। बाबा, बुला लो काशी नगरी है भोले बाबा, बुला लो। काशी नगरी हे भोले बाबा। सभी लोग तालियों की सेवा करते हैं।
तेरी नगरी में मुक्ति मिलत है। 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 करो मुक्ति हमारी ओ भोले बाबा। मुक्ति हमारी भोले बाबा। बुला लो काशी नगरी है भोले बाबा। बुला लो काशी नगरी है भोले बाबा। बोले महादेव की। बुला लो काशी नगरी है भोले बाबा। 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 शंभू बाबा मेरे भोले बाबा। शंभू बाबा मेरे भोले बाबा। हे शंभू बाबा मेरे भोले बाबा। हे शंभू बाबा मेरे भोले बाबा। बुला लो जियो बुला लो काशी नगरी है भोले बाबा। 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 बुला लो काशी नगरी है भोले मेरे बाबा। बुला लो काशी नगरी है भोले बाबा। बुला लो काशी नगरी है भोले बाबा। बुला लो बोले भोलेनाथ की। जय अब डरदानी की। जय बुला लो काशी नगरी हे शंभो बाबा। बुला लो काशी नगरी हे भोले बाबा। देखिए भोलेनाथ का जो स्वरूप है, भोलेनाथ को भोले भाले कहा जाता है। कि आप जैसे कि अभी भाभी जी ने बताया कि एक लोटा जल और सभी समस्याओं का, बोलिए आप लोग भी बोलिए, एक लोटा जल। हाँ तो बोलिए भोलेनाथ की जय। तो कहने का तात्पर्य है कि भोलेनाथ बड़े ही भोले भाले हैं। आप एक लोटा जल भी चढ़ा दोगे ना, तो आप जो भी आप अपने मन में मनोरथ करते हैं ना, वो मनोरथ पूर्ण कर देते हैं। ऐसे है विश्वनाथ, ऐसे है काशीनाथ। और अच्छा एक बात और पूछूं कि आप लोग जल तो खूब चढ़ाते हैं, एक लोटा दो लोटा। अब एक लोटा से मान लीजिए कि एक समस्या हुई तो वो समस्या समाधान हो गई, और मन में दूसरी भी समस्या चल रही हो तो क्या करेंगे, एक लोटा और जल चढ़ाएंगे, तीसरी के लिए और चढ़ाएंगे। तो क्या करेंगे, भर भर कलश में, भर भर लोटा में जल चढ़ाते रहेंगे। पर जल चढ़ाते क्यों है, क्यों चढ़ाया जाता है जल? आप लोगों को पता है क्यों चढ़ाते हैं जल?
भोलेनाथ के ऊपर, पता है किसी को? अच्छा, बहुत दीदी ने तो हाथ उठाया, पर मैं बताऊं कि भोलेनाथ पर जल क्यों चढ़ाया जाता है? भोलेनाथ पर इसलिए जल चढ़ाया जाता है, जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन में हलाहल विष निकला, सभी चराचर जब विषाक्त होने लगे, तभी सभी देवता, सभी चर अचर भोलेनाथ के पास प्रार्थना करने के लिए गए और कहा, बाबा ये ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा, आप हमारी सहायता करिए, हे नाथ कृपा करिए। भोलेनाथ ने कहा, क्या करना है? भोलेनाथ से सभी देवताओं ने कहा, बाबा ये हलाहल विष निकल रहा है, ये सारा संसार ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा, आप हमारी कृपा करें, हमारे ऊपर कृपा करें और इस हलाहल विष को आप पी लीजिए। अब भोलेनाथ ने कहा कि अगर जगत का कल्याण होता है तो मैं इस विष को पीने के लिए भी तैयार हूँ। और हलाहल विष को, राम नाम का संपुट लगाकर हलाहल विष को भोलेनाथ पी गए। और जब भोलेनाथ पी गए तो वो जो तपित था वह हलाहल था, उस हलाहल विष के कारण उनका जो शरीर है वह तपित होने लगा, जलने लगा। अब जलने लगा तो क्या हुआ? अब देखिए श्रावण मास में ही, और हम सौभाग्यशाली भी हैं कि देखिए इस श्रावण मास में अग्रवाल परिवार ने कैसा गंगा मैया को प्रवाहित किया, शिव महापुराण कथा प्रवाहित की इस देवग्राम में। तो श्रावण मास में ही समुद्र मंथन हुआ था, इसीलिए हम भोलेनाथ पर जल चढ़ाते हैं। और जल भी कैसा चढ़ाना चाहिए पता है आप लोगों को? गरम गरम चढ़ाना चाहिए? नहीं ना, आप लोग बताइए, गरम चढ़ाना चाहिए? अच्छा, तो गुनगुना पानी चढ़ाना चाहिए? शीतल पानी चढ़ाना चाहिए, क्योंकि उनका जो स्वरूप है, उनका जो शरीर है, वह क्या हो रहा है? हलाहल विष की वजह से तपित हो रहा है, इसलिए भोलेनाथ को शीतल जल चढ़ाना चाहिए। इसलिए हमें जल चढ़ाना चाहिए, परंतु क्यों चढ़ाते हैं यह भी आज आप लोगों ने जान ही लिया है। तो आइए देखिए, जो भोले बाबा का व्यवहार है, आप सभी लोग जानते हैं कि भोले बाबा को भोला भाला कहा जाता है, कि भक्तों की रक्षा करते हैं, भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं। तो स्कंद पुराण में अवंतिका का खंड में बड़ा सुंदर वर्णन आता है। उसमें एक महानंदा नाम की नृत्यांगना थी, वैश्या थी। वो क्या करती थी? नृत्य करती थी। परंतु देखिए बड़ा विचित्र वर्णन आया है अवंतिका खंड में कि महानंदा थी, वह वैश्या थी और इतनी रूपवान थी, रूपवती थी, सुंदर थी कि वह पुरुषों को नृत्य से रिझाती थी। इतनी सुंदर थी कि सारे पुरुष उसके पास आते थे। परंतु विचित्र बात यह है कि वह जब अपने कक्ष में रहती तो भोले बाबा को हृदय में बिठाकर कहती कि बाबा देख, मैंने ये नूपुर बांधे, मैंने किसके लिए बांधे? तेरे लिए बांधे। तो उस कक्ष में भोलेनाथ से प्रार्थना करती और वह नृत्य करती। क्यों? भोले बाबा को रिझाने के लिए। अब महाराज इतनी रूपवती थी, इतना सुंदर नृत्य करती थी। एक दिन विचार करती है कि बाबा देखो, मेरे नृत्य से ना जाने कितने पुरुष खींचे चले आते हैं। क्यों? क्योंकि मैं इतनी सुंदर हूँ। मेरे मन का भाव तो कोई नहीं जानता बाबा कि मैं आपके लिए नृत्य करती हूँ, परंतु आप तो जानते हैं ना, संतान कितनी भी गलत हो परंतु माता पिता बुरे नहीं होते। रोने लगी आज महानंदा और बाबा का पुकार करने लगी कि बाबा मैं आपकी बेटी हूँ, सब तो मिलने आते हैं मुझसे बाबा, पर आप कभी नहीं आते। बाबा कब मिलने आओगे? हे नाथ, बोले बाबा आप मुझसे कब मिलोगे? आप मुझे कब दर्शन दोगे? अब भोलेनाथ ने जैसे ही पुकार सुनी, पार्वती की सखी थी विजया,
आज भोलेनाथ एकांत में जाकर रोने लगे। विजया ने कहा कि पार्वती जी, हे सखी, आज बाबा का जो मन है ना महानंदा में लगा हुआ है। पार्वती जी मुस्कुरा के कह रही हैं कि अरे सखी विजया, ये जो बाबा है ना, नाथ है ना, भोलेनाथ है ना, इनका मन किसी के लिए और किसी का जो चित्त है, बाबा के जो चित्त को आकर्षित कर सकता है वह केवल भक्त हो सकता है। और बाबा को ना धन खींच सकता, ना वैभव उनके चित्त को खींच सकता। इसलिए विजया तू ऐसा मत सोच। आज बाबा एकांत में जाकर विह्वल होकर रोने लगे। आज महानंदा नृत्य करते हुए बाबा को बुला रही है। अब बाबा एक वयोवृद्ध का स्वरूप लेकर महानंदा के दरबार पर पहुंच गए, जहां सारे पुरुष महानंदा का नृत्य देख रहे थे, महानंदा के ऊपर पैसों की बरसात कर रहे थे, धन की बरसात कर रहे थे। वहीं आज बाबा गए, और बाबा गए तो उनके आंखों में आज महानंदा को देखकर आंसू हैं, और महानंदा पहचान नहीं पाई कि बाबा आए हुए हैं। इतना सुंदर स्वरूप महानंदा से बाबा ने कहा, बेटी तुझे सब कुछ मिल गया, तुझे धन मिल गया, तुझे नाम मिल गया, तेरे पास सब है, पर मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ। तो महानंदा ने कहा, बाबा क्या देना चाहते हो? तो बाबा ने अपनी झोली से शिवलिंग को निकाला और महानंदा को सौंप दिया कि महानंदा देख, तुझे लोग कहते हैं कि तू पूजा मत कर, तू पवित्र नहीं है, तू नृत्य करती है, तो मैं तुझे शिवलिंग देता हूँ, तू इस शिवलिंग के सामने पूजा कर, नृत्य कर, इसे नृत्य कर करके मना ले और उस शिव को प्राप्त कर ले। क्योंकि ऐसा वर्णन आता है शास्त्रों में कि हम शिव प्राप्ति कैसे करें। इस कलिकाल में न हम जप कर सकते, न तप कर सकते, ना पूजा कर सकते, ना पाठ कर सकते, और ना हम समाधिस्थ हो सकते। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये भागवत जी में वर्णन है। वेद व्यास जी ने लिखा, क्या लिखा? न योगेन समाधिनः तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। जब हम जप करके, व्रत करके, पूजन करके, पाठ करके जब हम परेशान हो जाए, जब हमारा सब विफल हो जाए, तो हमें ऐसा शिव तत्व कहता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं कि बाबा को कैसे मनाया जाता है। बाबा को नृत्य करके मनाया जा सकता है, कि बाबा को गाकर, भजन गाकर मनाया जा सकता है। तो आज महानंदा क्या करती है? भजन गा गा के बाबा को मना रही है। और क्या गाती है कि बाबा आप तो सब पर कृपा करते हैं, आप सब पर कृपा करते हैं, बाबा मुझ पर कब कृपा करेंगे? बोलिए भोलेनाथ की जय। तेरी कृपा का आज महानंदा क्या कहती है? सभी लोग तालियों की सेवा करते हुए
सा नृत्य करती है और भोलेनाथ की कृपा हुई, घर संपन्नता, धन वैभव, नाम बढ़ाई, महानंदा को यश कीर्ति प्राप्त होने लगी। अब पड़ोसी जलने लगे। और संसार का नियम भी है भैया कि अगर आपके जीवन में संपन्नता आने लगे तो पड़ोसी ईर्ष्या करने लगते हैं कि भाई इतना धन आया कहां से, इसे इतना पैसा, इतना धन कहां से प्राप्त हो गया। तो देखिए ये खलों की विशेषता होती है कि पराई विभूति को देखकर क्या करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। इसलिए ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर महानंदा एक दिन भ्रमण करने के लिए गई। क्या देखती है, जब लौटती है तो देखा कि उसका भवन, उसका घर आज जल रहा है, उसका आंगन आज धधक धधक कर जल रहा है। वहां पर पड़ोसियों ने देखा, महानंदा जाकर जैसे ही प्रवेश करने लगी तो लोगों ने पकड़ लिया कि कहां जा रही हो, तुम्हारा आंगन धधक रहा है, तुम्हारा भवन धधक रहा है, आग की भट्टी हो रहा है, मंद है क्या तू? महानंदा अंदर मत जा। महानंदा कहती है कि नहीं, मुझे मत रोको, मुझे घर, अपना भवन, मेरा आंगन जल रहा है, मुझे इस बात की पीड़ा नहीं है। मुझे तो इस बात की पीड़ा है कि मेरा महाकाल अंदर जल रहा है, मुझे जाने दो, मुझे मत रोको। आज महानंदा रोने लगती है कि छोड़ो मुझे, आज मुझे मत रोको, आज मुझे जाने दो, मेरा आज भोलेनाथ काशीनाथ जल रहा है। और मंदा महामंद पड़ोसी कहते हैं कि ये क्या कर रही हो, जल जाओगी, तुम्हारी काया जिससे तुम लोगों को रिझाती हो वह काया जलकर राख हो जाएगी। पर महानंदा हाथ को छुड़ाकर आज अंदर चली गई, जहां पर बोलिए महादेव की जय। आज महानंदा हाथों को छुड़ाकर भवन में प्रवेश कर गई, अपने भवन में जहां पर धधक धधक कर आग जल रही थी। आज महानंदा जैसे ही अंदर भवन में पहुंची है, क्या देखती है कि उसका महाकाल जल रहा है। तो महानंदा ने क्या किया, महानंदा ने उस शिवलिंग को उठाया है और उठाकर अपने आंचल के पल्लू में छिपा लेती है। परंतु ऐसी आग लगी हुई थी तो महानंदा वहां पर जलकर राख का ढेर हो गई। परंतु उसके आंचल का पल्लू जो था वैसे ही उसकी भस्म भोलेनाथ पर गिरी। आज भोलेनाथ ने महानंदा का वह जलता हुआ पल्लू देखा, उसकी भस्म जैसे ही भोलेनाथ पर गिरी महाराज, आज भोलेनाथ को अश्रुपात होने लगे कि आज महानंदा का भाव देखो। उसने अपनी सुंदर काया को नहीं बचाया। अगर लोग कहें कि वह तो मृतांगना थी, अगर लोग कहें कि वह तो पुरुषों को रिझाती थी, अगर पुरुषों को रिझाती वैश्या होती तो अपने सुंदर काया को बचाती, परंतु उसने काया को नहीं बचाया। महानंदा ने अपने स्वरूप को राख का ढेर कर दिया और महानंदा के आंचल के जो भस्म आज भोलेनाथ पर गिरी, भोलेनाथ रुदन करने लगे। तत्काल त्रिकाल नेत्रधारी, डमरूधारी, शूलधारी, त्रिशूल बाणी वहां पर प्रकट हो गए और जो महानंदा जली हुई पड़ी थी, भोलेनाथ अपने हाथों से महानंदा को उठा लेते हैं और जैसे ही महानंदा को उठाया, भोलेनाथ ने महानंदा जीवित हो गई। और भोलेनाथ ने कहा, महानंदा मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, क्या चाहिए तुझे, बोलो महानंदा। तो महानंदा रोते हुए, आंखों में आंसू लिए हुए कहती है, बाबा मैंने जीवन में सब कुछ पा लिया, जीवन में मैंने धन वैभव को पाया था, पर मैंने जाना था कि आज तक मैंने कुछ नहीं पाया। परंतु
आज मेरे हृदय में मरते वक्त भी अपनी पीड़ा थी कि बाबा मैंने इस संसार के वैभव को तो पा लिया था, परंतु आपको ना पा पाई, तो ऐसे जीवन का क्या मतलब बाबा, ऐसे जीवन का क्या मतलब। परंतु आज मैंने आपका दर्शन कर लिया, मैंने आपको पा लिया, मैंने आपके प्रेम को पा लिया बाबा, अब पाना कुछ बाकी नहीं रह गया। और बाबा मैं इस तन को भी नहीं रखना चाहती, मुझे ये तन नहीं चाहिए बाबा, केवल आपका प्रेम चाहिए। और देखिए ये जो प्रसंग मैंने सुनाया है तो बड़ा ही सुंदर छोटा सा है, पर कितनी सुंदर सीख दे रहा है। चलते चलते हमको आपको सिखा रहा है कि भगवान आपका कर्म नहीं देखते। क्यों? क्योंकि महानंदा वैश्या थी, नृत्यांगना थी, परंतु माँ पार्वती ने जब कहा बाबा आप क्यों रो रहे हैं, इस वैश्या के लिए, इस महानंदा के लिए, ये नृत्यांगना के लिए, तो बाबा ने कहा पार्वती इसे दुनिया जानती है कि ये नृत्यांगना है, ये वैश्या है, ये पुरुषों को रिझाती है, पर पार्वती मैं कहता हूँ कि अगर ये नृत्यांगना होती, ये वैश्या होती, ये लोगों को रिझाती तो अपने तन को, अपनी काया को बचाती, परंतु इसने मेरे लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। क्यों? क्योंकि मेरा महाकाल अंदर जल रहा है, इसलिए अपने तन को समाप्त कर दिया, आग की भट्टी में राख कर दिया। तो मैंने देखो बताने का सारांश यह है कि भगवान भोलेनाथ आपका कर्म नहीं देखते, भोलेनाथ तो आपका भाव देखते हैं कि आपका भाव क्या है। नृत्यांगना देखिए महानंदा नृत्य तो करती थी, परंतु उसके हृदय में, उसके दिल में बाबा विश्वनाथ विराजमान थे। वो जो भी कर्म करती थी वह उसका कर्म था, पर वह कर्म क्यों करती थी, कर्म कैसे करती थी, उस कर्म को भोलेनाथ को सेवा के रूप में समर्पित कर देती थी। इसलिए भोलेनाथ ने कहा कि महानंदा कैसी भी थी, परंतु उसके हृदय में पार्वती मेरा भाव था, मेरा स्वरूप था। और उसी रूप में आज महानंदा कहती कि बाबा आज भक्त और भगवान के प्रेम को सारी दुनिया जाने, तो अवंतिकापुरी में वही शिवलिंग के रूप में भगवान भोले महानंदेश्वर के रूप में विराजमान है। आज भी देखिए भक्त और भगवान का मिलन, भक्त और भगवान का जो प्रेम होता है वह ऐसा होता है। इसलिए भगवान को रिझाने के लिए क्या करना चाहिए, नृत्य करना चाहिए। भगवान को रिझाने के लिए भजन गाना चाहिए। तो आइए भगवान भोलेनाथ का पावन पुनीत नाम उच्चारण करते हुए, नाद ब्रह्म तालियों की सेवा करते हुए एक बड़ा सुंदर सा भाव, तदोपरांत आज की कथा यहीं पर विराम होगी। आज भोलेनाथ को बोलिए भोलेनाथ की जय। बोलिए भोलेनाथ की जय। इस संसार में महानंदा ने क्या पाया, धन वैभव यश कीर्ति सम्मान सब पा लिया था, परंतु वह बाबा को रिझाने के लिए क्या कहती है, क्या लेके आया जग में
दिल की जिंदगी है, दो दिल का मेला। सभी लोग तालियों की सेवा करते हैं। इस जगत सराय में मुसाफिर रहना दो दिन का, मुसाफिर रहना दो दिल का। इस जगत सराय में मुसाफिर रहना दो दिन का। मुसाफिर रहना तू दिल का। क्यों बिरथा करे गुमान रे मूरख इस धन जौवन का। मूरख इस धन दौलत का, मूरख इस धन दौलत का। क्यों बिरथा करे गुमान रे मूरख इस धन जौवन का। क्यों बिरथा करे गुमान रे मूरख इस धन दौलत का। बांधे आया जग में, मुट्ठी बांधे आया जग में। हाथ पसारे जाएगा, हाथ पसारे जाएगा। दो दिन की जिंदगी है, दो दिन का मेला। क्या लेके आया जग में, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। दो दिल की जिंदगी है, दो दिल का मेला। क्या लेके आया जग में। इस भाव की पंक्तियां देखिए कितना सुंदर भाव प्रदर्शित करती हैं। ये पंक्तियां हमें क्या सीख दे रही, क्या कह रही हैं कि हम इस जगत सराय के इस धन वैभव में खोए रहते हैं। अगर हम धन से संपन्न हो गए तो मारे अहंकार के हमें अभिमान हो जाता है कि हमसे बड़ा तो संसार में कोई है ही नहीं। ऐसा हम विचार करने लगते हैं, ना किसी से बात करते, ना किसी का सम्मान करते। पर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि अगर हम अभिमान में, गुमान में भूले हुए हैं तो इतना जान लो भैया कि जो कर्म कर रहे हो ना, ये मत मानो कि सबसे बड़े जगत में भगवान तुम नहीं हो। और अपने किए कर्म पर आंसू बहाओगे तुम, और दोगे जवाब जब क्या परलोक जाओगे तुम। क्या जवाब दोगे अगर मैं कहूं कि आपके पास खूब सारा धन है, खूब सारा वैभव है, तो आप धनवान हो गए? आपको धनवान कहेंगे? बाबूजी
चले। आइए हम सभी आरती की ओर चले। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। जी ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है कि कथा दान सबसे बड़ा दान होता है। तो भैया यहाँ पर देवगाम में शिव महापुराण चल रही है, आज प्रथम दिवस है। तो आप सभी अपने आस पड़ोस सभी को बताएं और सभी को बुलाकर लेकर आएं, क्योंकि आप जिसको जिसको लेकर आएंगे उन सब का पुण्य आपको ही मिलेगा। इसलिए आप सभी को अपने आस पड़ोस निज निवास में सब बताएं कि शिव महापुराण की कथा हो रही है, आप सभी लोग श्रवण करने के लिए चलें। तो आइए हम सभी लोग आरती की ओर चलें। हरि ओम। हमारे मुखिया जमान जी जहाँ कहीं भी हो मंच पर आ जाए। हरि ओम। इदं गं भवि प्रजनम मे अस्तु सुवीरम गं शरणः गं शस्ते आत्मसने प्रजासने वशशने लोकशन्न भयशने अग्नि प्रजां बहुलां कुरुत्पन्ना वज्रेतु श्वासदत्ता चन्द्रमा मनसो जास्को सूर्यो जायतो श्रोताद्राय सुप्राणेश मुखं दग्नेन जायतो। जय श्री ओंकारा स्वामी जय श्री ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरिधामी हरा ओम जय श्री ओंकारा एकादन चंद्रादन पंचादन राजे बोले पंचादन राजे हंसासन करुणासन हंसासन करुणासन रसिवान सारे ओम जय श्री ओंकारा दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे बोले दस भुज अति सोहे तीनों रूप निरखता तीनों रूप निरखता रघुवन चर मोहे ओम जय श्री ओंकारा अक्षमाल वनमाला मुंडमाला धारी ओ बोले मुंडमाला धारी रघुरारी कलसारी रघुरारी कलसारी हरमाला धारी ओम जय शिव ओंकारा श्वेतांबर पीतांबर पांबर गयो बोले पांबर गए सनका देखे करुणा देखे सनका देखे करुणा देखे भूता देखे स्वर्गे ओम जय शिव ओंकारा करके मैं कमंडलो चक्र त्रिशूल धरता ओ बोले चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग करता जग करता जग करता जग पालन करता ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका बोले जानत अविवेका ब्रह्माक्षर के मध्य ब्रह्माक्षर के मध्य ये तीनों एका ओम जय शिव ओंकारा त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे ओ बाबा प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत
घड़ी घड़ी स्वामी